नमस्कार मित्रों। दूसरों से कुछ अलग और वो अलग जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और जो बात हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो इससे पहले भी कम से कम 2 बार बता चुके हैं, सरकार को आगाह भी किया था और वही स्थिति अभी भी बनी है। इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग भी ये अगर हमारी बात को सही समझ रहे हैं तो अपने अपने ढंग से इस बात को आगे बढ़ाएं। सरकार दिल्ली में बदल गई, विधानसभा वाली राज्य की सरकार, हालांकि अर्ध राज्य है, और भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे थे आज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, यानी कैग की रिपोर्ट, 14 रिपोर्ट जिनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकाल का पूरा घोटाले का काला चिट्ठा मौजूद है। 14 रिपोर्ट टेबल कर दी गई हैं और इसलिए बहुत बुरी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता छटपटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजनीति की यात्रा जेल यात्रा में तमाम दिग्गजों की बदलने वाली है। हालांकि जेल से उनका तो नाता सीधा जुड़ भी चुका है। और ये 14 रिपोर्ट जिस भ्रष्टाचार को लेके हैं, आम आदमी उन्हें फर्जी और उनको सिर्फ राजनीतिक रूप से बदनाम करने, उनका कैरियर तबाह करने के लिए वो बता रहे हैं। और उनका सीधा ये कहना है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो छापे में एक चवन्नी भी बरामद नहीं हुई। तो हमने, याद करो, तब बताया था कि शीश महल में एक तो कोई स्पेशल तहखाना निश्चित तौर से बना हुआ है, जिसके पर्दे, जिसका कोमोड, सब कुछ ऑटोमेटिक हो, उसके डोर मतलब सेंसर्ड वाले थे। अब आप अनुमान लगा लो कि फिल्मों में आपने देखा कि डॉन जो होता, क्योंकि केजरीवाल राजनीति के डॉन थे न कि सीएम, तो क्या उन्होंने वैसा कोई तहखाना गुप्त रूप से नहीं बनवाया होगा जिसमें उन्होंने वो दौलत अपनी भ्रष्टाचार की छिपाई होगी सब। हालांकि हमने ये कहा था केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, उसी में आदान प्रदान हुआ, जिसको ट्रेस आउट कर पाना किसी भी संस्था के लिए नामुमकिन है। एप्पल फोन जो 4 थे जिसका पासवर्ड उन्होंने बताया नहीं था, एक फोन में किसी देश को खरीदने भर की क्रिप्टो करेंसी आ सकती है, न तो वजन बढ़ेगा न कुछ होगा, और वही व्यक्ति उसको आदान प्रदान कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी में भ्रष्टाचार का पैसा पूरा कन्वर्ट किया गया है, लेकिन पूरा से आशय है कि ऐसा तो नहीं कि हर जगह क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हो सके। इसलिए नगदी में भी इनके पास जो पैसा होगा, सबसे सुरक्षित ठिकाना शीश महल, क्योंकि केजरीवाल ने जिस अंदाज और गुमान के साथ शीश महल बनवाया था, उन्हें ये मालूम था कि ताउम्र वो दिल्ली के मालिक बने रहेंगे, सीएम नहीं मालिक। और उन्होंने बात विधानसभा में चुनौतीपूर्ण अंदाज में कही भी थी, जिसमें उनका दम और घमंड झलकता था कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमें हरा नहीं पाओगे। तो फिर अब अनुमान लगा लो, तो उस शीश महल में निश्चित तौर से कोई गुप्त तहखाना है। अब ये बात अलग कि केजरीवाल ने उसका माल उड़ा दिया या अभी भी वहीं है। एजेंसियां जांच करें, क्योंकि चोर और पुलिस का काम डाल डाल और पात पात का है। जहां एक तरफ इस तरह के शातिर लोग होते हैं तो पुलिस भी नई टेक्नोलॉजी से लैस होकर इस तरह के शातिर लोगों को पकड़ने का भी काम करती है। तो ये जो चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी में इनका जो पैसा है वो तो अब इनका मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड वो बताएंगे नहीं, तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन शीश महल वाला जो तहखाना है, अगर तहखाना भी मिल जाता है तो पैसा नहीं है तो वो किस लिए बनवाया गया, आप खुद समझ लें। लेकिन ये बात हमने
कम से कम 2-3 बार अपने वीडियो में तब कही थी जब इसके बारे में लोग ऐसा, कुछ लोग ये मान रहे थे कि हो सकता वाकई में फर्जी आरोप हों, क्योंकि मनीष सिसोदिया के लाकर तक में बोला था झुंझुना मिला और जनता को वो झुंझुना से बहलाते रहे। लेकिन अब तो प्रूव हो गया और जनता ने भी मान लिया कि ये भ्रष्टाचारी था और उन्होंने दिल्ली के राजनीतिक पटल से केजरीवाल को फेंक दिया। अब वो पंजाब में लगा है, किसी राज्यसभा सदस्य को एक विधानसभा की सीट वहाँ खाली है, उस पर लड़ाएगा और उसको ये आश्वासन दिया जाएगा कि आपको चुनाव जिता भी लेंगे और मंत्री बनवा देंगे किसी अच्छे महकमे का, किसी अच्छे विभाग का जहाँ माल हो। तो वो केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहेगा ताकि दिल्ली में उनका एक बंगला कम से कम उनके नाम पे रहे। तो कुल मिला के ये स्थिति है। अभी हमने जो कल वायदा किया था जियो कॉइन का, एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि कुछ कमाई कर लें 1500 की प्रतिदिन बिना कोई मेहनत के, तो कल तो हम किन्हीं कारणों से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्यों मैच भी देख रहे थे और होता है कई बार कि चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम मैच देख रहे थे और कुछ और काम ऐसे आ गए। आज हम वो वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे और साथ में एक पेंशनर्स लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें जो है 20 फरवरी की क्या स्थिति है उस पे ताज़ा अपडेट करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट्स करें जियो कॉइन के बारे में, और हमारी समझ तो सभी को, क्योंकि सभी मोबाइलधारी हैं, मोबाइल पे ही करना है। आप जो दिन भर देखते सुनते हैं पढ़ते हैं वो मोबाइल से करेंगे, उससे जियो कॉइन बढ़ेंगे और ज़्यादा जिनको कमाने हैं उसको बढ़ाने का तरीका बता देंगे। तो एक दिन में 30-40 कॉइन बनाना बेहद आसान है और लगभग 20 कॉइन भी अगर बनाते हैं तो 1000 रुपये का काम है। 10 कॉइन का मतलब लगभग 500 रुपये। तो ये तो बेहद आसान है और ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। तो हम वीडियो आज तो हर हाल में बना के डालेंगे, बशर्ते रहें, क्योंकि एक गारंटी देना इसीलिए नहीं कि अगली सांस का किसको भरोसा है, और हमारे जैसे आदमी को तो ये बात अच्छी तरह से खुद मालूम है। इसलिए हम कोई काम छोड़ते नहीं, पेंडिंग में नहीं डालते। लेकिन कल जियो वाला वीडियो वायदे के बावजूद वो हम नहीं बना पाए। कुछ कमेंट्स में खास बातें हैं, उन पे भी जवाब देंगे।